तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 अनोखा हॉर्न पढ़ा था। कितनी हंसी आई थी ना, बहुत हंसी वाली कहानी थी ना वो, है ना? तो आज हम लोग क्या करेंगे कि उसी चैप्टर के एक्सरसाइज का मैं एक्सरसाइज को मैं क्या करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से सुनना है, दिमाग में बैठा लेना है, बस इतना ही करना है। अब बोलोगे मैम क्या इतना भी कम थोड़ी है? सही बोल रही है, ये भी बहुत है, लेकिन एक बार अगर माइंड में सही से सेट हो जाए ना तो फिर कोई निकाल नहीं सकता है। ओके, तो आपको ध्यान से सुनना है। ओके बेटा, आधा आंसर, क्वेश्चन आंसर आपने कब कर लिया? जब आपने वीडियो ध्यान से सुना। अगर कोई भी बच्चा अगर वीडियो ध्यान से सुनना होगा तो ये सारे क्वेश्चन आंसर जब मैं बोलूँगी ना तो मेरे से पहले वो बोलेगा, और अगर नहीं सुने होगे तो कुछ नहीं बोलोगे। हो सकता है आधा वीडियो देखो और भाग जाओ, लेकिन अगर मन से कहानी सुनोगे फिर आप जब उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, तो चलो आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर, हार्ड वर्ड्स, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब सॉल्व करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट। इस बार मैंने हार्ड वर्ड्स पहले लिया है, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर जो थे ना उसमें बहुत सारे हार्ड वर्ड्स थे जो थोड़े मुश्किल थे, है ना? कभी कभी होता है ना कि हार्ड वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ईजी हो, समझ में आ जाए, लेकिन इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जो बहुत हार्ड थे। सो मैंने पहले हार्ड वर्ड्स ले लिया है। ओके, एंड यू विल ऑल्सो राइट इन योर नोटबुक। ओके, आपको भी इसको अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है, एज इट इज़। चलो स्टार्ट। सबसे पहला था दन दनादन का अर्थ होता है तेजी से, ठीक है। अभी आप देखो, अगर वाक्य में बनाओ तो आप इसके गोली दन दनादन गोलियां चल रही थी, मतलब क्या होता है कि बहुत तेज़ी से गोलियां चल रही थी। ऐसा आपने मूवी में या फिर कोई हिंसक घटना होती है ना तो न्यूज़ में ऐसा बताते हैं कि गोलियां दन दनादन चल रही थी। ओके, तो दन दनादन मतलब होता है तेजी से। सेकेंड है कर्कश। कर्कश का अर्थ होता है चुभता हुआ। बोलते हैं ना कि कौवे की आवाज़ बहुत कर्कश होती है, क्यों? मतलब वो बहुत कड़वा बोलता है, बहुत कर्कश होता है। ओके, यानी कि जो कानों को अच्छा ना लगे, चुभे, उसको बोलते हैं कर्कश। तो यहाँ पे हो गया कर्कश का अर्थ चुभता हुआ। तीसरा है मिश्रित। मिश्रित मतलब होता है मिला मिलाया हुआ, ठीक है। मतलब अगर किसी चीज़ में किसी को मिक्स कर दिया जाए तो आप इंग्लिश में जिसको मिक्स कहते हो हिंदी में उसको मिश्रित बोलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में जिसको आप मिक्स बोलते हो हिंदी में हम उसको मिश्रित बोलते हैं। फोर्थ वन हो गया स्मित। स्मित मीन्स होता है मुस्कान, ठीक है। स्मित मतलब क्या होता है? मुस्कान। उनकी स्मित फैल रही थी, मतलब उनकी मुस्कान फैल रही थी। ओके, नेक्स्ट प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित का अर्थ होता है ईमानदार। अगर कोई अपने काम के प्रति अच्छा है तो उसको बोलते हैं ना बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो बहुत इसका अर्थ होता है बहुत ईमानदार व्यक्ति है। ओके, नेक्स्ट है कर्णभेदी। कर्णभेदी मीन्स होता है, कर्ण मतलब आपने संस्कृत में पढ़ा है ना, कर्ण का अर्थ होता है कान, भेदी मीन्स भेदने वाला, मीन्स कान भेदने वाला। ओके, ऐसा लगे कि इतनी तेज़ आवाज़ें, कर्कश आवाज़ें कि कान को छेद करके निकल जाएगी। मध्यम। मध्यम मीन्स होता है मंद या फिर हल्का, उसे क्या कहते हैं? मध्यम कहते हैं। झिंझोरना। झिंझोर देना मीन्स हिला देना। बोलते हैं ना क्या, देखो अगर मैं वाक्य में बनाऊँ तो आप ऐसा बोल सकती हो कि ये इस घटना ने उसकी आत्मा को झिंझोर दिया, मतलब आत्मा को क्या किया? हिलाकर रख दिया। ओके, देखो कोई भी शब्द अगर आप वाक्य बनाकर समझोगे तो समझने में इजी हो जाता है, इसलिए मेरा ये प्रयास होता है कि आप शब्दों को वाक्यों के सहारे समझो। शोर। शोर करना मीन्स ये तो पता है, चित्कार करना या फिर चीखना या फिर चिल्लाना। नेक्स्ट है निनाद। निनाद मीन्स भी होता है शोर करना या फिर गूंज। पुष्ट मीन्स जोश से भरा। पुष्ट मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत जोश हो उसको बोलते हैं पुष्ट। बोलते हैं ना मामा जी का हास पुष्ट शरीर, उसमें यूज हुआ है ना, तो मतलब मामा जी का शरीर जो था बहुत ही तंदुरुस्त था और जोश से भरा हुआ था। निष्कपट। निष्कपट मीन्स होता है छल रहित, जिसके अंदर कोई छल ना हो, कोई कपट नहीं हो, उसको कहते हैं छल रहित।
उजियारा, उजियारा का अर्थ होता है उजाला या फिर प्रकाश। हुक्म देना, बोलते हैं ना, हुक्म का मतलब होता है आदेश। मल्ल युद्ध, इसमें आ की मात्रा नहीं आएगी, टाइपिंग में मिस्टेक है। मल्ल युद्ध ओनली। मल्ल युद्ध मीन्स होता है कुश्ती। तेज मीन्स होता है चमक या फिर दीप्ति, ठीक है। चमक या फिर दीप्ति को तेज कहते हैं, है ना। बोलते हैं उसके आंखों में बहुत तेज है, मतलब क्या है, बहुत चमक है, दीप्त है ना। सुडौल मीन्स सुंदर आकार वाला। अगर किसी की काया सुडौल होती है तो क्या बोलते हैं, सुंदर आकार वाले को क्या बोलते हैं, सुडौल बोलते हैं। उसका शरीर बहुत ज़्यादा सुडौल है। ओके, नेक्स्ट निवाला। निवाला का अर्थ होता है टुकड़ा। बोले अभी एक ही निवाला लिए थे, मीन्स अभी एक ही कौर उठाया था। ओके, स्तब्ध रह जाना मतलब सहम जाना। जब अब आप किसी बात से डर जाते हो तो क्या होता, अब मैं बोलते आप बोलोगे कि मैं स्तब्ध रह गई, मीन्स मैं बहुत ज़्यादा सहम गई या फिर डर गई। ओके बेटा, शब्दार्थ क्लियर हो गए। एक बार मैं फिर से बोलूँ, आप थोड़ा रीडिंग में जिसको प्रॉब्लम उसके लिए मैं एक बार फिर बोलती हूँ, सुन लेना। दंदनादन मीन्स तेजी से। कर्कश मीन्स चुभता हुआ। मिश्रित मीन्स मिला मिलाया हुआ। स्मित मीन्स मुस्कान। प्रतिष्ठित मीन्स इज्जतदार। कर्णभेदी मीन्स कान फोड़ने वाला। मध्यम मीन्स मंद या फिर हल्का। झिंझोरना मीन्स हिला देना। शोर मीन्स चित्कार या फिर चीख। निनाद मतलब शोर या फिर गूंज। पुष्ट मीन्स जोश भरा। निष्कपट मीन्स छल रहित। उजियारा मीन्स उजाला या प्रकाश। हुक्म मतलब होता है आदेश। मल्ल युद्ध मीन्स होता है कुश्ती। के नेक्स्ट, अब हम लोग करेंगे खाली जगहों को भरो या फिर एमसीक्यू, सही उत्तर को चुनकर लिखो। देखो, सपोज आप फर्स्ट टर्म में 5 चैप्टर भी पढ़ोगे, एक एक चैप्टर में अगर मैं 5-5 भी दूंगी तो आपके पास कितने एमसीक्यूज हो जाएंगे, 15 एमसीक्यूज हो जाएंगे। ओके, और अगर किसी में मुझे लगे कि इसमें एमसीक्यूज ज़्यादा बन सकते हैं तो मैं ज़्यादा बना लूँगी। ओके, तो आपके एमसीक्यूज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किनके कार का हॉर्न खराब हो गया था। तो आप बताओ किसकी कार का हॉर्न खराब हो गया था, तो आप आंसर लिखोगे मामा जी का। मामा जी के कार का हॉर्न खराब हो गया था ना, तो आप क्या लिखोगे, मामा जी। किसके कार का हॉर्न खराब हो गया था, मामा जी। मामा जी ने अपनी कार का नाम क्या रखा था। मामा जी ने अपनी कार का नाम क्या रखा था, तो मामा जी ने अपनी कार का नाम क्या रखा था, पारू रखा था। ठीक है, क्या रखा था, पारू रखा था। थर्ड वन, अम्मा ने मामा जी को किस नाम से बुलाया। तो अम्मा जी ने मामा को किस नाम से बुलाया, सुरु नाम से बुलाया। ओके, किस नाम से बुलाया, सुरु नाम से बुलाया। मामा जी का कार किस मॉडल का था। तो मामा जी के कार कौन से मॉडल का था, 1948 का, 1948 का। ओके, नेक्स्ट, मामा जी के कार के पीछे कौन दौड़ रहा था। तो मामा जी के कार के पीछे पुलिस वाला दौड़ रहा था। कौन दौड़ रहा था, पुलिस वाला दौड़ रहा था। बताओ क्यों दौड़ रहा था, तो जिसने स्टोरी पढ़ा होगा पता होगा, क्योंकि उन्होंने नो हॉर्न जोन में कार का हॉर्न बजा दिया था, इसलिए पुलिस वाला उनके पीछे दौड़ रहा था। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, ध्यान से सुनना। किनके कार का हॉर्न खराब हो गया था, तो मामा जी का। मामा जी ने अपने कार का नाम क्या रखा था, तो पारो। अम्मा ने मामा जी को किस नाम से बुलाया, तो सुरु। मामा जी के कार किस मॉडल का था, तो 1948 का। मामा जी के कार के पीछे कौन दौड़ रहा था, पुलिस वाला। ओके बेटा, डन। अब हम लोग आएंगे खाली जगहों को भरोगे। ठीक है, चलो। ठेले वाला हड़बड़ा कर उछला और फिलिंदा ब्लैंक से टकरा गया। अब बताओ कि जब ठेले वाले ने मामा जी के कार का हॉर्न सुना था तो किससे टकरा गया था, तो आपका आंसर होगा महिला से। किससे टकरा गया था, महिला से वो टकरा गया था।
ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स की रात में सन्नाटा और भी गहन हो जाता है। तो आप लिखोगे सर्दियों की रात में सन्नाटा और भी गहन हो जाता है। ओके, सर्दियों की रात में सन्नाटा और भी गहन हो जाता है। चौकीदार की फिल इन द ब्लैंक्स की सीटी बजी। किसकी सीटी बजी? तो चौकीदार की सीटी बजी। अब आप चौकीदार कैसे लिखोगे इसका 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। चौकीदार की सीटी बजी। सारी गली में फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। तो सारी गली में उजियारा हो गया। ओके, सारी गली में उजियारा हो गया। आखिर फिल इन द ब्लैंक्स ने कुछ तो किया। तो आखिर हॉर्न ने कुछ तो किया। ओके, मामा जी के फिल इन द ब्लैंक्स का कोई ठिकाना ना रहा। तो मामा जी के प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। ओके, मामा जी के प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। फिर से बोलो बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, ध्यान से सुनना, सुनोगे तो भी याद हो जाएगा। ठेले वाला हड़बड़ा कर उछला और महिला से टकरा गया। सर्दियों की रात में सन्नाटा और भी गहन हो जाता है। चौकीदार की सीटी बजी। सारी गली में उजियारा हो गया। आखिर हॉर्न ने कुछ तो किया। मामा जी के प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। ओके, नाउ सही गलत लिखिए। ठीक है। फर्स्ट नंबर, मामा जी के कार के हॉर्न की आवाज़ बहुत मधुर थी। गलत। हाँ, आपको याद है ना मामा जी के कार के हॉर्न की आवाज़ कितनी कर्णभेदी और कर्कश थी। तो आप इसमें क्या लिखोगे? गलत लिखोगे। मामा जी ने विनम्रता से अपनी गलती स्वीकार की। सही है ना। जब मामा जी ने देखा कि उन्होंने नो हॉर्न जॉन में हॉर्न बजा दिया है तो अपनी गलती स्वीकार कर ली, है ना। तो इसमें सही आएगा। ठेले वाला केला बेच रहा था। अब जो नहीं सुने होंगे वीडियो बोलेंगे हाँ मैम सही है, लेकिन जो सुने होंगे उन्हें पता है कि ठेले वाला नागपुरी संतरा बेच रहा था। तो आप इसमें लिखोगे गलत। मामा जी के हॉर्न के कारण चोर पकड़े गए। सही है कि गलत है? सही है ना। मामा जी के हॉर्न क्या हुआ, रात में अचानक बजने लग गई। वो ठंडी की रात थी, सन्नाटा था, बस चोर हड़बड़ा गया और नीचे गिर पड़ा और इस तरह चौकीदार ने चोर को पकड़ लिया। ओके, तो मामा जी के हॉर्न के कारण चोर पकड़े गए। सही। क्या? एक बार फिर से मैं सही गलत बोल रही हूँ। देखो, मामा जी के कार के हॉर्न की आवाज़ बहुत मधुर थी। गलत। मामा जी ने विनम्रता से अपनी गलती स्वीकार की। सही। ठेले वाला केला बेच रहा था। गलत। मामा जी के हॉर्न के कारण चोर पकड़े गए। सही। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया? सबसे पहले हार्ड वर्ड्स किया, है ना, फिर सही उत्तर चुनो किया, फिर खाली जगहों को भरो किया, फिर सही गलत लिखो किया। अब हम लोग क्या करेंगे कि किसने किससे कहा। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा बेटा, लेकिन आपको किसने किससे कहा तो आता ही है, इसलिए मैंने किसने किससे कहा भी क्या किया है, बना दिया है। ठीक है। अब देखो, अरे गौरव संजू खाना लग गया है। आपको याद है ना कि ये स्टोरी की फर्स्ट लाइन थी। तो किसने कहा था? अम्मा ने गौरव और संजू से कहा था कि गौरव संजू खाना लग गया है, जो आप मामा जी को बुलाकर ले आओ। तो यह वाक्य किसने किससे कहा? तो यह वाक्य अम्मा ने गौरव और संजू से कहा। वाह वाह मामा जी क्या हॉर्न है। ये किसने कहा? संजू ने मामा जी से कहा था। ओके, ताकि मामा जी खुश हो जाएं, इसलिए किसने कहा था? संजू ने मामा जी से कहा था। थर्ड वन, क्यों तुम्हारा नाम भी बदल गया? ये बात याद है आपको? कब किसने कहा था? मामा जी की बहन ने, यानी गौरव और संजू की माँ ने तब कहा था जब वो लोग खाना खा रहे थे। ठीक है। तो ये बात किसने किससे कहा? अम्मा ने मामा जी से कहा। फोर्थ वन, हाय हाय सारे जोड़ ढीले कर दिए। ये वाक्य किसने कहा था? याद है आपको? जब ठेला वाला महिला से टकरा गया था
तो महिला ने ठेले वाले से कहा था कि हाय हाय ऐसे टकरा गया है कि सारे जोड़ क्या कर दिए हैं, ढीले कर दिए हैं। ओके, बजने दीजिए बहन जी, ये वाक्य किसने कहा था? मिश्रा जी ने अम्मा से कहा था। जब अम्मा गुस्सा रहे थे कि सर्दियों की रात में जब मामा जी के कार का हॉर्न अचानक देर तक बजते रहा, तो जब अम्मा ने डांटा तब मिश्रा जी ने कहा क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस हॉर्न की वजह से उनके घर में चोरी होने से बच गया था और चोर क्या किए थे? पकड़ा गए थे। ओके, चलो अब मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ। किसने किससे कहा? अरे गौरव संजू खाना लग गया है, अम्मा ने गौरव और संजू से कहा। वाह वाह मामा जी, क्या हॉर्न है? संजू ने मामा जी से कहा। क्यों, तुम्हारा नाम भी बदल गया? अम्मा ने मामा जी से कहा। हाय हाय, सारे जोड़ ढीले कर दिए, महिला ने ठेले वाले से कहा। बजने दीजिए बहन जी, मिश्रा जी ने अम्मा से कहा। कि अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे अति लघु उत्तर। क्या अति लघु उत्तर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा, और अति लघु में मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको सिर्फ शब्द नहीं लिखने हैं, वाक्य लिखने हैं। आपको पूरा वाक्य कंप्लीट करना है, नहीं तो मार्क्स आधे मिलेंगे। कि फर्स्ट वन, गौरव और संजू ने आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर क्या सुना? गौरव और संजू ने आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर क्या सुना? तो गौरव और संजू ने आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर मामा जी के कार के हॉर्न का कर्कश शोर सुना। ओके, गौरव और संजू ने आखिरी सीढ़ी पे पहुंचकर मामा जी के कार के हॉर्न का कर्कश शोर सुना। नेक्स्ट, मामा जी के कार का मॉडल क्या था? तो मामा जी के कार के मॉडल का नाम था मॉरिस माइनर 1948 या 1948। मॉरिस माइनर 1948। मामा जी के कार के मॉडल का नाम था मॉरिस माइनर 1948। याद रखोगे, हिंदी में गिनती आती है ना, कि सिखाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, पुलिस वाले के क्रोध का क्या कारण था? तो मामा जी के कार का हॉर्न नो हॉर्न जोन में अचानक बजने लगा, इसी कारण पुलिस वाला क्रोध कर रहा था। मामा जी के कार का हॉर्न नो जोन में अचानक बज गया था, इस कारण पुलिस वाला क्रोध कर रहा था। ठीक, नेक्स्ट, अब आपका अति लघु यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन थे। पहला था कि गौरव और संजू ने आखिरी सीढ़ी पे पहुंचकर क्या सुना? तो गौरव और संजू ने आखिरी सीढ़ी पे पहुंचकर मामा जी के कार के हॉर्न का कर्कश शोर सुना। मामा जी के कार का मॉडल क्या था? तो मामा जी के कार के मॉडल का नाम था मॉरिस माइनर 1948 या 1948। पुलिस वाले के क्रोध का क्या कारण था? तो मामा जी के कार का हॉर्न नो हॉर्न जोन में अचानक बजने लगा था, इसी कारण पुलिस वाला क्रोध कर रहा था। ठीक है, अब हम लोग करेंगे लघु उत्तर। इसमें आपको 1 से 2 वाक्यों में, कम से कम 2 वाक्यों में आंसर देने होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का होता है? ये 1.5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होते हैं। हॉर्न सुनकर, फर्स्ट वन, हॉर्न सुनकर लूसी और हरिया पर क्या प्रभाव पड़ा? हॉर्न सुनकर लूसी भय मिश्रित अचंभित दृष्टि से देख रही थी। याद है ना लूसी कौन थी? उस बगल की पालतू डॉगी थी, उसका नाम लूसी था। तो जब मामा जी के कार का हॉर्न बजा तो वो थोड़ा डर, थोड़ा आश्चर्य वाले मिश्रित भाव से मामा जी को तरफ देख रही थी। और हरिया क्या कर रहा था? बिखरे कपड़े समेटता हुआ मुही में कुछ बुदबुदा रहा था, क्योंकि उसके प्रेस किए हुए कपड़े मामा जी के हॉर्न की आवाज़ से नीचे गिर गए और ख़राब हो गए। ठीक है, तो हॉर्न सुनकर लूसी और हरिया पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हॉर्न सुनकर लूसी भय मिश्रित अचंभित दृष्टि से देख रही थी और हरिया बिखरे कपड़े समेटता हुआ मुंह में कुछ बुदबुदा रहा था। मोती झील जाने का सेकंड नंबर, मोती झील जाने का प्रस्ताव किसने और क्यों रखा?
तो अगर आपने वीडियो सुना होगा तो आपको आंसर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही पता है कि क्योंकि मामा जी के कार के हॉर्न की आवाज़ वापस आ गई थी, इसी खुशी में वे उन दोनों को मोती झील में आइसक्रीम खिलाने लेकर जा रहे थे। ठीक है, तो अब देखो, मोती झील जाने का प्रस्ताव मामा जी ने रखा क्योंकि वे अपनी कार पारो की आवाज़ यानी कि हॉर्न की आवाज़ लौट आने की खुशी में गौरव और संजू को आइसक्रीम खिलाने ले जाना चाहते थे। बेटा हो सकता है मात्रा वात्रा में कहीं एक आध मिस्टेक हो जाता है वो टाइपिंग में, तो आप सही कर लेना। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो खिलने लिखा हुआ है, यहाँ पे ल में आखिरी मात्रा आएगी, खिलाने ले जाना चाहते थे। ओके, मोती झील जाने का प्रस्ताव मामा जी ने रखा क्योंकि वो अपनी कार यानी पारो की आवाज़ की लौट आने की खुशी में गौरव और संजू को आइसक्रीम खिलाने ले जाना चाहते थे। ठीक है, श्रीमती मिश्रा के घर में घुसा चोर कैसे पकड़ा गया। मामा जी के कार का हॉर्न क्या हुआ, रात के सन्नाटे को चीरता हुआ लगातार बज रहा था। उसकी आवाज़ से आसपास वाले सभी लोग जाग गए और इसी बीच बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई और चौकीदार ने चोर को पकड़ लिया। ठीक है, मामा जी के कार का हॉर्न क्या हुआ कि रात के सन्नाटे में लगातार बजने लगा, क्योंकि वो तो खराब था, अपने से बजने लग जाता था। उसकी आवाज़ की से क्या हुआ कि आसपास के सभी लोग जाग गए और इसी बीच बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई और चौकीदार ने क्या किया, चोर को पकड़ लिया। चौकीदार ने क्या किया, चोर को पकड़ लिया। ठीक है, अब है आपका निबंधात्मक उत्तर, जो कि कितने मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का आता है ना। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो आपको इसमें थोड़ा एटलीस्ट 3 और 4 लाइन्स तो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, मोती झील पर मामा जी के साथ क्या घटना घटी, अपने शब्दों में लिखो। तो मोती झील पर मामा जी के साथ जो घटना घटी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप जो वीडियो सुने या फिर जो पढ़ोगे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। मोती झील पर काफ़ी भीड़ थी। अचानक एक महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी अपनी बेटी को पुकार रही थी। उसे देखकर मामा जी ने हॉर्न दबाया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं हुई। उसी समय एक संतरा बेचने वाला अपने संतरा से भरा ठेला लेकर उस महिला के पास आकर खड़ा ही हुआ था कि मामा जी के कार का हॉर्न क्या हुआ, अचानक बज उठा, जिसकी आवाज़ से डर कर ठेले वाला क्या हुआ कि घबरा कर महिला से जा टकराया और दोनों क्या हुआ, गिर पड़े। ठेला पलट गया और संतरा दूर दूर तक फैल गया। ठीक है, यही घटना घटी। फिर से बोल रही हूँ, सुन लो, फिर इसको अपने शब्दों में लिखना। मोती झील पर काफ़ी भीड़ थी। अचानक एक महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी अपनी बेटी को पुकार रही थी। उसे देखकर मामा जी ने हॉर्न दबाया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं हुई। उसी समय एक संतरा बेचने वाला अपना संतरा से भरा ठेला लेकर उस महिला के पास क्या हुआ, आकर खड़ा ही हुआ था कि मामा जी के कार का हॉर्न अचानक क्या हुआ, बज उठा, जिसकी आवाज़ से डर कर ठेले वाला हड़बड़ा कर महिला से जा टकराया। दोनों गिर पड़े, ठेला पलट गया और संतरे दूर दूर तक फैल गए। ठीक है, नेक्स्ट वन, दूसरा क्वेश्चन। मामा जी के पारों के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया गया है। विशेषण आपको पता है ना कि जब हम किसी की विशेषता बताते हैं, चाहे वो बुराई हो चाहे वो अच्छाई हो, तो हम उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव, जिसको इंग्लिश में आप एडजेक्टिव कहते हो ना, हिंदी में वो विशेषण होता है। ओके, मामा जी के पारो कौन थे। मामा जी की पारो कोई लड़की नहीं थी, पारो मामा जी के कार का नाम था। तो मामा जी के पारो के हॉर्न के लिए मल्ल युद्ध की घोषणा का नाद फूटे टीन के नगारे पे किया जा रहा हो, या फिर मानो हाथी की चिंगार सियार की पुकार का मिश्रित कलरव, या फिर किसी जंग लगे भोपू, या फिर हड़प्पा की खुदाई में मिला हुआ फूटा हुआ बाजा आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया। मामा जी के पारों के हॉर्न के लिए मल्लयुद्ध की घोषणा का नाद फुट्टे टीने के नगारे पे किया जा रहा हो, या फिर मानो हाथी की चिंगार हो, मानो सियार का पुकार का मिश्रित कलरव हो, या किसी जंग लगे भोपू, या फिर हड़प्पा की खुदाई में मिला हुआ फूटा हुआ बाजा आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया है।
ठीक है। तो आपके निबंधात्मक उत्तर थे ना बेटा, वो 2 थे। तब अगर ये आप बोलोगे कि कौन कौन से विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि पहले आप मलयुद्ध वाला बोलो, है ना, फिर आप हाथी, आपको जैसा इजी लगे, जो याद आता जाए। हाथी के चिंगार जैसे उसकी आवाज़ लग रही थी, सियार की जैसे उसकी आवाज़ लग रही थी, या फिर ऐसा लगता था कि हड़प्पा की खुदाई मतलब हड़प्पा जो सभ्यता संस्कृति है, बहुत पुरानी सभ्यता संस्कृति है, तो उनके कार के हॉर्न की तुलना उससे की गई, लगा था कि उतने पुराने खुदाई से मिला हुआ कोई टूटा हुआ बाजा है, ठीक है। इन्हीं सभी विशेषणों का प्रयोग मामा जी के पारों के लिए यानी कार के हॉर्न के लिए किया गया है, ठीक है बेटा। अब आपका काम क्या है, मैम ने अपना काम किया, अब आपको अपना काम करना है कि अच्छा से फैब नोटबुक लेना है, चैप्टर का नाम लिखना है, क्लास वर्क लिखना है, डेट लिखना है, और सुंदर सुंदर अक्षरों में इसे अपने फेयर नोटबुक में लिख डालना है। आपको पता है ना किस बार नोटबुक सबमिशन के लिए आने वाला है, तो डिले मत करना, वरना आपको एक साथ बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। चैप्टर वाइज क्या करना कि कंप्लीट करते जाना। ओके बेटा, चलो नाउ टेक केयर, बाय बाय, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।